Hello students, in this video we will discuss about the crystal lattice and unit cell. In our last video we have discussed about crystalline solid and amorphous solid. In crystalline solid we know that the constituent are arranged in very regular pattern. So what is the mean of the regular pattern? So जो constituent होते हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे लगे होने चाहिए. इक्वल, that means the intermolecular space between the two constituent are same. इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं रेगुलर ऑर्डर. सो अब बात करते हैं हम लोग क्रिस्टल लैटिस की. सो द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड द क्रिस्टल लैटिस. मतलब अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट का अरेंजमेंट स्पेस में करते जाएं फिक्स्ड ऑर्डर में, तो जो हमारा इंटायर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है डेट इज नोन एज अ क्रिस्टल लैटिस. सो यहाँ पे पॉइंट है. सो एग्जैक्टली होता क्या है कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको हम एक पॉइंट स्पेरिकल ऐसे डॉट के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूएंट. एंड कॉन्स्टिट्यूएंट में हमारा एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए स्पेस के बारे में बात किया गया है. तो स्पेस में हमारा तो तीन तरह के स्पेस होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल. सो अगर जो पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूएंट है, अगर उसको हम 1 डायमेंशनल में अरेंज करेंगे सो हमारा वो जो स्ट्रक्चर जनरेट होगा, जो लैटिस जनरेट होगा, वो हमारा क्या होगा, 1 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस. सपोज एक्स के डायरेक्शन में हम इस डायरेक्शन में हम केवल अरेंजमेंट कर रहे हैं. सो दिस वन इज अ 1 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस. अगर हम दो डायरेक्शन में 2 डायमेंशन में अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूएंट को अरेंज करेंगे सो दैट इज अ 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस. सो ये सारे हमारे क्या हो गए, 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट किससे किया गया, 2 डायमेंशन में किया गया. इन द सेम वे इफ अरेंज इन द 3 डायमेंशन then it is another 3 dimensional crystal lattice. So ये हमारा क्या हो गया, 3 dimensional crystal lattice है. So now coming on the characteristic of the crystal lattice. So जो भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं से ऑल पॉइंट्स नोन एज लैटिस पॉइंट एंड लैटिस साइड्स. सो ये जो हमारे होते हैं, जो भी हम यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस में जो ये पॉइंट्स होते हैं दे आर नोन एज अ लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट. इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस साइट. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया. अब दूसरा हमारा क्या होता है, जो लैटिस साइट्स होते हैं यहाँ पर, ये हमारे क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं. तो जितने लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं. थर्ड पॉइंट क्या है, टू ज्वाइन ऑल द लैटिस पॉइंट्स, इट जनरेट द ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल लैटिस. ठीक है. तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को बाई स्ट्रेट लाइन से अगर हम इनको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो हमको क्या बताता है, ये ज्योमेट्री बताता है इस क्रिस्टल लैटिस की. ठीक है. सारे लैटिस पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं बाय द स्ट्रेट लाइन देन इट प्रोड्यूस द ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल लैटिस. तो आप अगर इन सारे को लाइंस को जोड़ें तो कुछ ऐसा इमेज फॉर्म होगा जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है. So these are the basic characteristic of the crystal lattice. So now coming on the unit cell. Actually unit cell is the smallest unit of the crystal lattice by which repeating pattern produce the crystal lattice. जो ये क्रिस्टल लैटिस होता है इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कई बार रिपीट हुआ है. जैसे ये हमारा क्या हो गया, अगर इस पैटर्न को देखिए, इस क्यूब को देखिए, सो ये क्यूब कई बार रिपीट हुआ है टू मेक द इंटायर क्रिस्टल लैटिस. इस पूरे क्रिस्टल लैटिस को बनाने के लिए ये पॉइंट कई बार रिपीट हुआ है. ठीक है. सो इस स्मॉलेस्ट पार्ट को जिससे हमारा क्या हो, पूरा क्रिस्टल लैटिस फॉर्म हो, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल. ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई हमको वॉल बनाना है तो वॉल बनाने के लिए हम लोग ईंट का यूज़ करते हैं, ब्रिक का यूज़ करते हैं. सो जो वॉल है आफ्टर जब हम उसको जोड़ के अरेंज करके वॉल बनाएंगे सो दैट वॉल इज कंसीडर्ड एज अ क्रिस्टल लैटिस. उसको हम क्रिस्टल लैटिस की तरह कंसीडर कर सकते हैं. और उसमें से अगर हम एक ईंट निकालें, एक ब्रिक निकाल लें, सो दैट इज नोन एज अ यूनिट सेल. वो उसका क्या होगा, यूनिट सेल होगा. सो यहाँ पर ये जो पार्ट है जिससे कई बार ये पैटर्न रिपीट होकर ये इंटायर क्रिस्टल लैटिस फॉर्म हुआ है, सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल. सो दिस वन इज अ यूनिट सेल. नाउ सेकंड पॉइंट इन यूनिट सेल इज दैट इट रिप्रेजेंट द पिक्चर ऑफ द इंटायर क्रिस्टल दैट इज सैंपल ऑफ द क्रिस्टल लैटिस. ये जो यूनिट सेल होता है ये इंटायर क्रिस्टल को फॉर्म करता है. सो ये क्या होता है, एक सैंपल है क्रिस्टल लैटिस का. ये एक छोटा सा सैंपल है जो क्रिस्टल लैटिस को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है. सो नाउ इज द characteristics of the unit cell. Basically unit cell is defined by the 6 parameters, that is 3 is its
H, that is represented by the ABC, and 3 is the interfacial angle. The interfacial angle is the angle formed between the two adjacent faces or edges in the interfacial angle. जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमारा ये एक यूनिट सेल है. अब यहाँ पर इसको इस यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए 6 पैरामीटर की जरूरत होती है, जो इसके क्या होते हैं, तीन लेंथ होते हैं, दैट इज A, B एंड C. ये में भी इक्वल हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं किसी भी यूनिट सेल में. बाकी यहाँ पे क्या होते हैं, 3 तो इसके क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं, जो दो एजेस आपस में ऐड होते हैं, जहाँ पे उनके बीच में जो एंगल होता है, सो दैट इज नोन एज द इंटरफेशियल एंगल, दैट इज व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फा, बीटा एंड गामा. इट में भी ये परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं और किसी एंगल पर भी हो सकते हैं. सो ये बेसिकली यहाँ पे 6 पैरामीटर्स होते हैं किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए. Now coming on the type of the unit cell, so unit cell is basically 2 types. First, a primitive or simple unit cell, and second is the centered unit cell. In primitive unit cell, the constituents are arranged at 8 corners of the unit cell. जो primitive unit cell में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो क्या होते हैं, केवल और केवल उसके क्या होते हैं, कॉर्नर्स पर अवेलेबल होते हैं, कॉर्नर्स पर अरेंज होते हैं. ठीक है, ये 8 कॉर्नर्स होते हैं. सारे जो प्रिमिटिव में क्या होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो सारे कॉर्नर्स पर हमारे अरेंज होंगे. सेंटर में बात करते हैं तो सेंटर में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो कॉर्नर्स पर भी होंगे एज वेल एज सेंटर पर भी होंगे. दैट्स व्हाई इट इज सेंटर्ड यूनिट सेल. अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो कोई भी यूनिट सेल होता है उसमें 2 जगह सेंटर्स मिलते हैं. एक तो हमारा क्या होता है, जैसे यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर क्या होता है सेंटर ऑफ द क्यूब, एंड दूसरा हमारा क्या होता है, जो फेसेस होते हैं उनका सेंटर. सो 2 तरह के सेंटर्स होते हैं, एक तो हमारा क्यूब का सेंटर होता है और एक हमारा क्या होता है, क्यूब में जो फेसेस होते हैं, जो डेट इज यूनिट सेल में जो फेसेस होते हैं उनका सेंटर्स होता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस इसको फिर फर्दर कैटेगराइज किया है 3 पार्ट्स में, डेट इज द BCC, FCC एंड ECC. BCC स्टैंड फॉर द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, and FCC for the face centered cubic unit cell and ECC for the in centered cubic unit cell. सो BCC में क्या होता है, जो पॉइंट्स होते हैं इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, दे आर अरेंज एट द 8 कॉर्नर्स एज वेल एज इनसाइड ए बॉडी. जैसे हमारा क्या हो गया, ये यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में हमारा क्या होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो सारे कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, साथ में हमारा क्या होगा, एक सेंटर में, द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल जो यहाँ पर है वहाँ पर भी अरेंज होगा. सो ये हमारा क्या होता है, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. इन FCC में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, दे आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल एज वेल एज सेंटर ऑफ द फेसेस, एज वेल एज सेंटर ऑफ ऑल अपोजिट फेसेस. जो बाकी होंगे यहाँ पे क्या होंगे, सेंटर जो ये इस फेस का जो सेंटर है और इस फेस का जो सेंटर है यहाँ पे अरेंज होंगे, और यहाँ का ऐसे ही इस फेसेस के तरफ भी होंगे और इन द सेम वे इस फेसेस में भी होंगे. ठीक है, अगर आप इस एनिमेशन में देखें तो आपको ज़्यादा क्लियरिफाई होगा. ECC में देखें क्या होता है, इट्स मीन द इन सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. इसमें क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो 8 कॉर्नर्स पे तो अरेंज होंगे ही, एज वेल एज क्या होंगे, किसी 2 अपोजिट फेसेस पे होंगे, बाकी और फेसेस पे नहीं होंगे, केवल और केवल 2 एडजेसेंट अपोजिट फेसेस पर ही होंगे. ठीक है, बाकी फेसेस पे कोई भी एटम्स नहीं होगा. ये 8 कॉर्नर्स पर होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट एंड 2 अपोजिट फेसेस, एक इस फेस पे सपोज रेट और एक इस फेसेस पे, ये हमारा ECC होगा. बाकी किसी भी फेसेस पे और नहीं होंगे, केवल और केवल एडजेसेंट 2 अपोजिट फेसेस पे हमारे क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे. सो ये हमारे क्या है, कुछ यूनिट सेल का कुछ क्लासिफिकेशन था. सो ऑलमोस्ट इसको देखा जाए तो यूनिट सेल हमारे 4 तरह के होते हैं. पहला तो हमारा सिंपल हो गया, सेकंड हमारा BCC हो गया, थर्ड हमारा FCC और फोर्थ हमारा क्या हो गया, ECC हो गया. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द फ्रैक्शन, the total number of atom inside the unit cell. Thank you for watching.